Hello, my cute little snakes. Welcome back to my channel. So, as I have promised you to stay active, so here I am with a new series. Yes, a day in my college life. So, you ask? Yes, I am documenting my life from Monday to Saturday. Because the word day is common in every day, doesn't mean it's a normal day. So, every day is a new episode, new trauma, new miracles, adventures, bakshudi, and everything. So, I'm here to record all of it. Today's episode is gonna be about Tuesday, the day which bettered me, blessed me, and confused me all at. In our college, there are 4 batches for practicals: A, B, C, D, and each batch have different practicals each day. We, the A batch, have रस practical on Saturday, but first and third Saturday is off, so हमारे बहुत ही कम रस के practicals होते हैं कॉलेज में. The past few days preparation was going on in the pharmacy. Only the batch was allowed. सिर्फ वही बैच अलाउ थी जिनका रस्सा का प्रैक्टिकल था, उनको ही. हमारा रस्सा का प्रैक्टिकल आता है सैटरडे को. सो बैड लक कि हमें चांस नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाने के लिए. सो इट वॉज अ ट्यूजडे वेर वी ए बैच begged ma'am please allow us, we haven't visited once also, we haven't seen that. तो फिर मैम ने हमारी सुन ली और हमें अलाउ किया, वो भी ए बैच में से ओनली फर्स्ट डे, सो दैट वहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो. दैट्स वाई फॉर दैट सिक. एंड आई एम द रोल नंबर 11th, बट लकीली the middle roll numbers were absent. Few of them were absent, so I was allowed for. And yes, I love my luck. Few people might be thinking, कि why we people are so happy and begging to ma'am कि please allow us over there and this and that. Let me tell you the real perk. First, preparation takes the entire day. Yes, from the beginning of the first lecture till the last lecture, we have to remain in the pharmacy. We don't have to attend any lecture. Second, पूरे दिन की कॉलेज की अटेंडेंस भी लग जाती है. Yes, that's the good deal. And the third, it is a fun. Yes, it is a fun making that preparation in a group. क्योंकि एवरीथिंग वी हैव टू डू, हमें ही वो कुक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पैकिंग भी करना पड़ता है, आगे प्रोसेस भी हमें ही करना पड़ता है. सो इट्स गोइंग टू बी फन. वॉच टिल द एंड. भाई इससे अच्छा डील तो हमने कभी नहीं देखा. सो हम लोग सेकेंड लेक्चर से ही फार्मेसी में निकल गए. फर्स्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट की, परमिशन ली, एंड सेकेंड लेक्चर से फटक से गायब. We 10 students. So this is our pharmacy. Every day is a new preparation. So on Tuesday it was a Bala Poshya Kalpa. So what's the process? 6 द्रव्यज लेने हैं, उसमें 8 times पानी डालना है, उसका काढ़ा बनाना, और फिर उस काढ़े को 1/4 होने तक उबालना है, स्टर करना है. And the actual labor works comes over here. Yes. उस काढ़े को हमें पॉट, दैट इज डिकॉक्शन, 4 hours कंटिन्यूसली स्टर करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे जो किचन में बर्तन दिखते हैं इतना सा बर्तन है और हम उसे स्टर करेंगे. नो नो नो, लिसन, इट्स अ ह्यूज कंटेनर एंड वी हैव टू स्टर इट बाय अ हैंड. सो यहाँ पे हमारा काम आता है. सो यहाँ पे वी पीपल वर्क. व्हाट वाज आवर ड्यूटी? 4 hours नॉन स्टॉप स्टरिंग. सो हम लोग आई थिंक तब 8 लोग थे, नॉट 10, कोई एब्सेंट थे. सो एक एक जन को आधा आधा घंटा स्टर करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. हाँ, आपण जेवण करून घेऊयात. 2 जणी दोघांना टाका. जो भी बर्तन दिख रहे थे वहाँ पे हम लोग वो हॉस्टल में भी लेके जा सकते हैं. दीज वर द थॉट्स कमिंग इन आवर माइंड. ये प्रिपरेशन जल्दी ना ख़त्म हो इसलिए हमने लो फ्लेम किया ताकि लेक्चर से बचे. लिटरली पूरा वाटर इवेपरेट हो और ओनली द गमी पोर्शन रिमेन्स, तब तक स्टर करना था उसे. तो फिर हमने टाइम को डिवाइड किया, हर एक जन आधा 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 घंटे करेगा. एंड आई टुक द सेकेंड चांस बिकॉज आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग. सो मुझे खाना था, सो मैं दैट्स वाई मैंने सेकेंड चांस लेकर मैं चली गई. सर इवन अरेंज चेयर्स फॉर अस पीपल टू सीट. एक बंदा स्टर करेगा तो बाकी के लोग नीचे बैठेंगे. He thought that like a mature students we will sit quietly and silently. But yes, sir was wrong. We people started exploring like a 5-year-old child in a mall. Then we started exploring, कोई फेस पैक निकल रहा है, कोई आयुर्वेदिक ऑयल निकल रहा है, फेस क्रीम, टोनर,
सोप, आयुर्वेदिक सोप एंड एवरीथिंग ऑल दैट. और कैसे कैसे ख्याल आ रहे, व्हाट इफ हम लोग ये लेके जाए तो किसको क्या पता चलने वाला है. लेके जा सकते हैं हम. बट येस, our moral said no because we are responsible criminals. So sir and ma'am ने हम सबको लंच के लिए भेजा. Then we had our lunch. She called us at 1:30 again. मला वाटलं क्लासमध्ये कोणी आहे का, कोणीच नाही आहे. हम लोग सुबह से बाहर थे इसलिए हमको मालूम नहीं था कि क्लास में क्या चल रहा है. ती सिद्धे काही नाही अभ्यास. प्राणायाम बोललीस तू पहिलं. मला वाटलं योगा करते. हा येऊ दे ना, काय करणार. Then we went to the pharmacy after lunch. We have to remove our shoes over here. Okay. Okay, ma'am. फिर तब वो वेसल में का पूरा वाटर इवेपोरेट हो चुका था. सिर्फ द टेक्सचर ऑफ च्यवनप्राश का कैसे रहता है वैसा ही सिर्फ उतना बचा था. फिर हमने उसमें 500 ग्राम शतावरी ऐड की और उसे स्टर करके मिक्स किया. सो बाद में एज द टाइम वॉज इंक्रीजिंग, एज द वाटर वॉज गेटिंग इवेपोरेटिंग, वो हनी जैसा पोर्शन बन रहा था और जो आखिर के बंदे थे तो उनको ज़्यादा ताकत लग रही थी स्टर करने में. सो द फर्स्ट वॉज द लिक्विड स्टेट and the second was the semi-solid state, which was requiring more strength to stir it. So yes, now our preparation is ready. Now it's the packing time. $105 झालं आहे. अजून 50 ग्राम. हे की मशीनच खाली. नाही ठीक आहे, इथला इथे. आता जास्त येईल. ह्या ग्लासच्या एक पेर ठीक आहे, एवढं कमी, एवढं 150 ग्रॅम. हां, वी हॅव ओनली 2 ग्लासेस. डायरेक्ट असं ग्लास भर टाक आणि तेच डायरेक्ट वेट कर. जर जास्त हो, आणि मग लगेच कमी करायचं. येस, एवढं 150 ग्रॅम. हा ना, एक्झॅक्ट तेवढं सांगितलं आपल्याला. मॅम काय बोलले, अरे थोडंसं जास्त झालं नाही चालणार, कमी झालं तरी चालेल, पण जास्त झाल्यावर नाही चालणार. 2 जण. We have to fill the 51 packets, each of 150 gram. So we went in the pharmacy and started packing. और इतना सारा हम लोग बना रहे थे और पैकिंग भी हम ही कर रहे थे. So हमने पूछा सर को कि सर कैन वी टेक 1 पैकेट एट होम. ही सेड नोप, आगे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें और बनाना है, सो यू कैन टेक इट. तो फिर क्या, सर के अब्सेंस में सारे के सारे पैकिंग करते करते खाने लगे. आई डिड नॉट ईट मच बिकॉज वो स्वीट था और ज़्यादा स्वीट मुझे पसंद नहीं है. मेजर करू दे मला. बरोबर करेक्ट आहे म्हणजे 0 ना. हां बरोबर. हे बघ जास्त झालं, 160 झालं, मी थोडी कमी करते. 10 ग्रॅम ज़्यादा बोलतो तो खूप जास्त झालं ना ते. बरेच कमी करशील मग ते परत जास्त कमी होतं परत. ठीक आहे, पण कारण गावित मॅम जर येत असतील ना, माझं प्रेझेंटेशन आहे, मला जावं लागेल. कसं प्रेझेंटेशन GCT आहे. तेच सांगितलं होतं. दिलं होतं, जमाना झाला ते देऊन, पण आमच्याच लोकांचं एक काम कर ना, मग प्रिपरेशन कर ना. मला वाटते मॅमच येतील गावीत. तुझ्या भरोसेवरती मी काय करत नाही. मॅमच येईल गावीत ना. मला जावं लागेल. मग प्रिपरेशन तर करते. काय चाललंय तुमचं. मनस्ताप न करत मी तू कोणत्या मी काय म्हणते हे 150 ग्रॅम झालं तुला 150 ग्रॅम असं असते. हे तुझं 150 ग्रॅमचं दुसरं पॅकेट आहे. हो असं बसतात. हो हो. पण मॅम तर बोलले तयारी करायचं. काय काय रे, काय प्रॉब्लेम आहे, काय प्रॉब्लेम काय आहे.
मोजलेले आहेत ते मॅमला कुठले विचारलं मोजलेले मी. आहेत सांग बरं. काय यातले कुठले मोजलेले आहेत ते कुठले मोजलेले नाहीये. जे मोजलेले आहेत ते इकडे ठेव. या साईडला तर तूच होता मोस्ट ऑफ द टाइम. आता मी माझ्या इकडे बरोबर लावून ठेवले. हे बघ ना, जेवढे उभे आहेत तेवढे मोजलेले आहेत. This is- Be careful with your hairs on the face, okay? 150 मोजले. 300. दोन पण मोजू शकतो. 300. मग परत एक मोजायचं जी चुकीचं आहे ते 300. ठीक आहे. 300. त्याचे हे लावलेले नाही आहे झिप लॉक, डबल पडेल ते. 150. काय पडतात ते अक्षदा? तू इकडं करतोय, इकडे सगळं हालतंय, आवाज येतोय पूर्ण. हे बघ, जेव्हा भरल्यानंतर करते तसं. अरे, ही असं हात टाक. 150 एक्झॅक्टली. अरे, भर ना. क्वालिटी कंट्रोल. आता बघ, हे जे आहे ना, क्वालिटी कंट्रोल 134 आहे. बरोबर. माझ्या हातातून येत आहे. तू माझं चमचा का घेतला? किती युजलेस डिस्कशन चालू आहे यार. काय चाललंय? हा काहीतरी करताय. तर मग हे सगळेजण फील करताय. इकडे आमचे पॅकेजेस रेडी आहे. हे सगळे 150 ग्रॅम करायचे. दिस इज अ वेइंग मशीन. Yes, at the end, sir and ma'am appreciated us, saying that we sincerely packed the materials. We haven't eaten anything because हमारी पहले की जो बैचेस थे तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया था, लिटरली बहुत ज़्यादा. So sir and ma'am were appreciating us for sincerely packing it, and we were like, only if you know. प्रिपरेशन के वक्त हमें पता चल रहा था की अरे ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है, अँड हे जर लवकर संपले तर आपल्याला तिकडे लवकर जावं लागेल, लेक्चर्स के लिए जल्दी जाना पड़ेगा. तो ये हमारा ग्रुप था. बाकी के लोग गायब हो गए थे. सो दिस वर 50 पैकेट्स एंड दिस इज आवर ग्रुप. इतना धीरे करने के बावजूद भी जल्दी ख़त्म हुआ. Still 2 lectures were remaining. Then what? The people which were hostelites went to the hostel and slept. What about us, localite? So me and Akshada, as we are no more hostelites, we went to the library to rest. खरंच आज तेच आता आम्ही लोकल लाईट झालो आहे म्हणून आम्ही हॉस्टेलवरती नाही जाऊ शकत. पण एवढे काही आज खूप भारी वाटते. एक पण लेक्चर अटेंड केला नाही आहे सकाळपासून. नाही ना, आलं नाही ना. एक पण लेक्चर अटेंड नाही केलं आहे आम्ही पूर्ण दिवसभर, सकाळपासून ती आत्तापर्यंत. किती वाजले? 3 वाजले असेल. फार्मसीमध्ये होतो. तू आता कुठे चाललीस? लायब्ररीमध्ये. मी पण लायब्ररीमध्ये जाऊन झोपणार आहे. तू? हां, मग मी पण झोपणार आहे. सोने के लिए, प्राणायाम करने के लिए. मी तर मेडिटेशन करता है. बाय बाय कर. दिस इज़ आवर क्लासरूम एंड हियर इज़ द लाइब्रेरी. और वहाँ पर एक ही वे था जाने के लिए, क्लासरूम के सामने से ही. एंड लेक्चर वॉज गोइंग इन द क्लासरूम. एंड हमारे क्लासरूम के विंडोज़ इतने बड़े बड़े हैं ना कि ऐसे कोई अकेला भी जाएगा कि बंच में भी जाएंगे ना, फिर भी वो दिखाई देता है. सो हम कैसे गए? सो वी बोथ वर देयर स्टैंडिंग ओवर हियर. एक जन जाएगा. पहली वो गई नीचे, देखे वो भी स्ट्रेट, जब तक लाइब्रेरी नहीं आती ना तब तक. फिर एज सुन एज शी रीच, उसके बाद में मैं गई जल्दी से नीचे देखे और डायरेक्टली लाइब्रेरी में. सो सेकेंड लास्ट लेक्चर जो था, लाइब्रेरी में ऐसा स्पॉट पकड़ा जहाँ पे नो वन कैन रीच, आई मीन टीचर कैन नॉट रीच. एंड आई लाइक दैट स्पॉट वेयर नो बडी इज सीइंग अस. कोई हमें देख नहीं रहा है, हम अकेले ही पढ़ाई कर रहे कि सो रहे कि मेडिटेशन कर रहे, एनीथिंग वॉट एवर, रील स्क्रॉल कर रहे, मूवी देख रहे. आई लव दैट स्पॉट. यस, परफेक्ट स्लीपिंग स्पॉट फाउंड. हिडन, सेफ, साइलेंट. शी स्लेप्ट. उसे नींद आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी. सो मैं चेस खेलते बैठी और फ़ोन स्क्रॉल करते बैठी.
and after 1 hour later, boom, मैम एंटर्ड इनटू द लाइब्रेरी. कौन सी मैम? तो नेक्स्ट लेक्चर जिसका था ना, वो वाली मैम आई. हम जहाँ पे बैठे थे वो सो रही थी एंड आई वॉज स्क्रोलिंग द फोन. वो भी एयर डोप्स डाल के. उसके जस्ट आगे एक न्यूज़पेपर का स्टैंड था, सो शी केम टू रीड द न्यूज़पेपर. और उसने हम दोनों को देख लिया. उसका तो ठीक था एक बार में कि वो हेड डाउन कर रही थी, उसे कोई दिख, बट शी सॉ मी कि मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और एयर ड्रॉप से मेरे कान में. एंड आगे मेरे आगे कोई बुक भी नहीं थी. एटलीस्ट वो आने के बाद आई वुड हैव प्रिटेंड कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ कुछ, तो वो भी नहीं था. फिर शी सेड कि क्या है, लेक्चर छोड़ के बस इतना ही. उसके आगे सब समझ में आया. देन मैं ही बोली कि मैम प्रिपरेशन चल रहा था, हम लोग सुबह से फार्मेसी में थे, थक गए हैं, सो दैट्स वाई वी वर रेस्टिंग ओवर हियर, वी आर नो मोर हॉस्टलाइट्स. सो हॉस्टल हमें अलाउ नहीं करता है. सो ये सब. और अक्षदा का तो एक टाइम का ठीक था. उसे पता चला, आई गॉट दैट कि उसकी नेकी ना इस साइड में थी, तो फिर वो मुझे देख रही थी और उसके पीछे मैम थे. उसने सब सुना कि मैम आई है, मैम बोल रही है कुछ, तो बट स्टिल वो उठी नहीं. वो वैसे ही सो के रखी. जब तक वो मैम नहीं जाती ना, तब तक वो सो के रही. जब तक मैम नहीं गई तब तक वो प्रिटेंड करती रही कि वो सो रही है. और मैंने बताया मैम को, मैम कि हम फार्मेसी में गए थे प्रिपरेशन के लिए. सो दैन शी सेड, हो गया ना अभी प्रिपरेशन. देन आई सेड कि मैम हम थक गए हैं, वी वर रिक्वायरिंग, हमें रेस्ट चाहिए, सो दैट्स वाई वी वर सिटिंग ओवर हियर. एंड ऐसा वैसा थोड़ा सा ये करके. एंड शी वॉज अ गुड टीचर, सो वो चिल थी मैम, सो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला. फिर वो चली गई. एंड वो जाने के बाद ऑब्वियसली दैट इज़ नो डाउट समझना चाहिए, हम दोनों भी उठे एंड डायरेक्टली क्लासरूम में भागे उनके लेक्चर के लिए. सुन एज मैम वेंट, वी रन फास्ट स्ट्रेट टुवर्ड्स आ क्लासरूम फॉर हर लेक्चर में फिर पढ़ाया. एंड मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कोई बुक नहीं लाता है. सो मेरा एक टैब बुक है हम तीनों के लिए, कोई बुक नहीं लाता, सिर्फ एक नोटबुक लाता है. ऑल इन वन बुक है उनकी. दोनों बंदी पास बुक नाही आहे आणि माझा टॅबमध्येच बघतोय. बाय द वे आमच्या तिघींकडे पण बुक्स नाही आहे, दोघे पण एक एकच बुक कॅरी करतात. ये राज बताना नहीं था. हाँ, ये राज नहीं बताना था, पर मैंने कर डाला, एक्सपोज कर डाला. ऑल इन वन बुक है और मेरे ऑल इन वन टैब है. बाय. और मेरी भी ऑल इन वन नहीं थी, और अभी टैब आया तो फिर इट इज़ कन्वीनियंट. जैसे कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, तो अटेंडेंस लेने में भी बहुत टाइम लगता है, फ्रॉम 1 to 100. सो उसी पीरियड में हम लोग लूडो स्टार्ट किया खेलने को, और उसमें भी दो एडवर्टाइज आए, 2. एंड क्या हुआ कि अटेंडेंस चालू थी और हम यहाँ पे साइड में खेल रहे थे. उसमें भी मुझे बैक टू बैक 4 times 6 आया, 6. और एक ही टर्न में मेरे सारे के सारे बाहर निकले. गेम ख़त्म नहीं हुआ, वी कंटिन्यूड इट इन द नेक्स्ट डे. एंड व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट डे? Oh, you have to wait for it. So for that sake, like, share and subscribe to my channel to get more upcoming videos and vlogs for the new episodes.